अवैध पाकिस्तानियों पर स्ट्राइक सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में शुरू हो गई है। गुजरात में तो पकड़ कर इन्हें घरों से निकाला जा रहा है। चेतावनी दे दी गई है कि खुद थाने में आकर सरेंडर कर दो। पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद अब हर सूबे में अवैध पाकिस्तानियों के देश निकालने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। ये चेतावनी है उन पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को जो अवैध रूप से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में चोरी छिपे रह रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश निकाला देने का काम शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें गुजरात के अलग अलग शहरों से सामने आई। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर सूरत की है जबकि दूसरी अहमदाबाद की। सूरत में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया है, जबकि अहमदाबाद में 400 से ज्यादा अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गुजरात सरकार ने क्राइम ब्रांच को राज्य के बड़े शहरों और गांवों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को तुरंत हिरासत में लेने को कहा है। इसी के बाद सूरत और अहमदाबाद में अभियान चलाया गया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों की परेड निकाली और सबको पैदल लेकर हेडक्वार्टर पहुंचे। इन सभी के दस्तावेजों की जांच चल रही है। हमारे होम मिनिस्टर साहब की सूचना के हिसाब से, डीजीपी सर और सीपी साहब की सूचना से अहमदाबाद सिटी पुलिस ने किशनपुर पुलिस स्टेशन की हद में एक चंडोला तालाब है, बड़ी संख्या में पुलिस ने आज इस पूरे तालाब के आसपास कॉम्बिंग की और उस कॉम्बिंग के दरमियान हमें 457 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी अभी पूछपरछ चालू है। न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने के फैसले को सख्ती से लागू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला सख्ती से लागू होगा और दिल्ली में रह रहा हर अवैध पाकिस्तानी निकाला जाएगा। देश के कुछ और राज्यों में अवैध पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की पहचान का काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा अवैध पाकिस्तानी रह रहे हैं। हरियाणा में 400 से ज्यादा अवैध पाकिस्तानी रह रहे हैं। इन सभी लोगों को जल्द से जल्द भारत से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार का रुख बेहद सख्त है। देश में अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसना उसी सख्त रुख का नतीजा है। बहुत जल्द ऐसे सभी अवैध प्रवासियों का देश निकाला तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।